सरयू राय के जेडीयू में शामिल होते ही झारखंड की सियासत काफी गर्म है। सवाल सबसे बड़ा ही है, क्या एनडीए फोल्डर में जेडीयू चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ती है तो फिर आजसू का क्या होगा? सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया था, इसलिए दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। दोनों पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई। इस बार सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जेडीयू को झारखंड में बीजेपी सीटें देने जा रही हैं? इस पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार या कह लीजिए जेडीयू जो है वो बीजेपी की बहुत मजबूत साथी केंद्र में है। अगर नीतीश कुमार अपने पैर पीछे खींच ले तो फिर मोदी सरकार गिर जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कुछ सीटों का समीकरण बन पा रहा है? आखिर बीजेपी कितने सीटों पर विचार कर रही है? बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। आपको सीटों का समीकरण हमारे साथी विवेक पांडे बताएंगे कि आखिर सीटों का समीकरण जो है वो क्या रहने वाला है। आजसू, जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का समीकरण क्या होगा? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन होगा? अगर बीजेपी मजबूर होती है तो वो कौन कौन से कारण हैं? ये तमाम मसलों पर आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। देखिए, 2005 में जेडीयू ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जो है वो जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। इनमें जो 6 सीटें हैं वो जेडीयू जीत पाई थी। इन सीटों में डाल्टनगंज, छतरपुर, तमार, मांडू, बागमारा और देवघर की सीट शामिल है। अब इस बार ये माना जा रहा है कि जेडीयू की भी भागीदारी एनडीए में रहेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सरयू राय की एंट्री हो चुकी है जेडीयू में और सरयू राय कुछ और लोगों को भी शामिल करवा सकते हैं जेडीयू में। उसके बाद सीटों का डिमांड जो है वो जेडीयू की तरफ से किया जा सकता है। तो अब क्या राजनीतिक समीकरण, क्या सीटों का समीकरण बैठ रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि सुदेश महतो भी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और कहीं भी सुदेश महतो भी पीछे रहते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो है वो एनडीए फोल्डर के अंदर 3 पार्टियां हैं, एक सुदेश महतो की पार्टी, आजसू, एक भाजपा खुद और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी। तो अब ये देखना होगा कि सीट बंटवारा कैसे होता है। लेकिन जो समीकरण अब तक के लिए बन रहे हैं वो हम आपको बता दें। तो आपको बता दें कि भाजपा के अंदर खाने से जो खबरें आ रही है, भाजपा 67 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू और आजसू के लिए 14 सीट रह जाएगी। इसमें एक सीट एनसीपी के कमलेश सिंह का भी सीट है। 2019 में जो है वो भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसका क्या परिणाम भी आया था ये सभी को पता है। आपको बता दें कि जो अब तक समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से बीजेपी के जो है 65 से 68 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, आजसू 8 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू को 3-4 सीटें मिल सकती है और निर्दलीय जो है वो 1-2 सीटें चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये राजनीतिक समीकरण इस बार के चुनाव में रहने वाले हैं जेडीयू में सरयू राय के एंट्री के बाद से। तो अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि जेडीयू भी इस बार चुनाव लड़ेगी। अब तक जो जेडीयू 2005 में जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद से जेडीयू शून्य पे पहुंच गई झारखंड में। तो अब जो है वो झारखंड में फिर से जेडीयू का उदय हो सकता है। तो ये रहा सीटों का समीकरण। जहां बीजेपी कह रही है कि आजसू को 5 से 7 सीटें देगी, तो ये माना जा रहा है कि 8 से 10 सीटों पर डील आजसू के साथ हो सकता है। वहीं जेडीयू को भी लगभग 3 सीट देने की बात की जा रही है, क्योंकि जेडीयू इस वक्त एनडीए का मजबूत स्तंभ है। इसी के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं। तो ये कुछ रहा सीटों का समीकरण। और एक एनसीपी के कमलेश सिंह है। देखिए, जेडीयू और आजसू का जो वोट बैंक है वो एक ही है। दोनों पार्टी जो है वो कुर्मी वोटरों को टारगेट करते हैं। दोनों पार्टियों का प्रभाव जो है वो कुर्मी वोटरों पे है। आपको हम ये भी बता दें कि जो टसन रहने वाला है कुछ सीटों पर, वो सीट जमशेदपुर पूर्वी की सीट रहने वाली है। इस पे भाजपा और जेडीयू दोनों दावा करेगी और इसी के साथ साथ मांडू के सीट पर भी जो है वो भाजपा और आजसू दोनों दावा करेगी और जेडीयू का भी दावा इस सीट पर हो सकता है। तो इस बार का जो सीट बंटवारे का समीकरण होने वाला है वो आसान नहीं होने वाला है एनडीए के लिए। तो हमने आपको बताया कि आखिर एनडीए फोल्डर में जेडीयू की एंट्री के बाद, झारखंड में जेडीयू की एंट्री के बाद जो है सीटों का बंटवारे का समीकरण जो है वो क्या रहने वाला है। कैसी लगी पूरी खबर आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।